बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत जाबिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से रिवायत है कि वो कहते हैं कि मैंने नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा कि हुज़ूर का शिकम मुबारक कमर के साथ चिपका हुआ था और भूख की वजह से कमर पतली हो गई थी। इसी असना में एक सख्त चट्टान खंदक में ज़ाहिर हुई। तमाम सहाबा कराम ने इस को तोड़ने की कोशिश की लेकिन कामयाब ना हुए। बारगाह रिसालत में फरियाद की, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, खंदक खोदते हुए एक चट्टान ज़ाहिर हो गई है। सब ने उसको तोड़ने की कोशिश की लेकिन नहीं टूटी। प्यारे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं अभी आ रहा हूँ। फिर सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खड़े हुए। प्यारे आका करीम के शिकम में मुबारक पर पत्थर बंधा था। हज़रत जाबिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं, हम 3 दिन वहाँ रहे और एक दाना भी हमारे मुंह में नहीं गया। शहनशाह नबूवत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कदाल लेकर वहाँ पहुँचे और उसको ज़रब लगाई। ज़रब नबूवत से उसका तीसरा हिस्सा टूटकर मुल्क शाम की तरफ जा गिरा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुझे शाम के ख़जानों की कुंजियाँ अता कर दी गईं। दूसरी ज़रब लगाई, उसका तीसरा टुकड़ा ईरान के मुल्क की तरफ जा गिरा। प्यारे आका करीम ने फरमाया, इस ज़रब से मुझे कसरा के ख़जानों की चाबियाँ अता की गई हैं। तीसरी बार जब ज़रब लगाई तो इस चट्टान का बकिया हिस्सा यमन की तरफ गिरा। प्यारे आका करीम ने फरमाया, मुझे यमन के मुल्क की चाबियाँ दे दी गईं। मैंने अर्ज़ की, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इजाज़त हो तो घर तक हो आऊं। मैंने घर जाकर अपनी बीवी से कहा, मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सख्त फाके की हालत में देखा है, क्या तेरे पास हुजूर को पेश करने के लिए कोई चीज़ है? उस नेक बख्त ने कहा, हमारे पास कुछ जौ हैं और एक छोटा सा बकरी का बच्चा है। मैंने इस बकरी के बच्चे को ज़िबा किया और मेरी रफ़ीक़ा हयात ने जो पैसे मैंने गोश्त हांडी में डालकर चूल्हे पर रखा और ख़ुद हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर होने के लिए मैदान जंग में वापस आया। जब मैं जाने लगा तो मेरी ज़ौजा ने कहा, मुझे सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा के सामने शर्मिंदा ना करना। मैंने जब मक्की मदनी आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर होकर सरगोशी करते हुए अर्ज़ की, या रसूल अल्लाह, हमारे पास बकरी का एक छोटा सा बच्चा है और एक सा जौ का आटा हमने गूंदा है। हजूर खुद भी तशरीफ़ लाएं और 10 तक सहाबा कराम साथ लाएं। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कसीरुन तय्यबुन, बहुत ज़्यादा और पाकीज़ा है। अपनी बीवी से कहो, जब तक मैं वापस ना पहुंचूं चूल्हे से हांडी ना उतारना और तंदूर से रोटी ना निकालना। ये कहकर हज़रत जाबिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु घर को रवाना किया। फिर तमाम लश्कर ने मुनादी करा दी कि ए अहले खंदक, जाबिर ने तुम्हारे लिए खाना पकाया है, आओ सब सलायाम है। हज़रत जाबिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अपनी ज़ौजा के पास गया और बताया, अल्लाह तेरा भला करे, हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो हमारे तमाम लश्करियों को हमरा लेकर आ रहे हैं। हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो अपने तमाम लश्करियों को हमरा लेकर आ रहे हैं। उस मोमिना सादिका ने पूछा, क्या हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा कि तुमने कितना खाना पकाया है? मैंने जवाब दिया कि मैंने अर्ज़ कर दी थी, लेकिन दिल में मुझे बड़ी शर्मिंदगी महसूस हो रही थी कि एक सा जौ और एक छोटा सा बकरी का बच्चा और सारा लश्कर इस्लाम। तो इस मोमिना सादिका ने कहा, अल्लाह और उसका रसूल बेहतर जानते हैं, हमने तो जो हमारे पास था इत्तला दे दी। फिर हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाए। प्यारे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने गूंदा हुआ आटा पेश किया गया। प्यारे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसमें लुआब दहन डाला और बरकत की दुआ की। फिर हांडी की तरफ मुतवज्जे हुए, उसमें भी लुआब दहन डाला और बरकत की दुआ की। फिर जब हज़रत जाबिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को हुक्म हुआ, रोटी पकाने वाली औरत को बुलाओ जो तेरी बीवी से मिलकर रोटी पकाए। फिर बताया कि मेरे साथ 1000 आदमी आए हैं, हांडी को चूल्हे से नहीं उतारना, वहीं से ही चमचे से सालन डालते जाना। जब सब लोग बारी बारी आते रहे और सब सैर होकर चले गए और जितना आटा पहले था उतना ही बाकी रहा और हांडी भी भरी की भरी हुई थी, जैसे उससे किसी ने एक चमचा सालन भी ना निकाला हो। फिर
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خود بھی کھاؤ اور پڑوسیوں اور رشتہ داروں کو بطور ہدیہ بھیجو۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں ہم سارا دن کھاتے رہے، کھلاتے رہے اور بانٹتے رہے۔